चैप्टर 2 की स्टार्टिंग पादरी यानी ग्रैंडपा से होती है, जो ऊरियो को श्राइन संभालने और उनके तीनों पोती में से किसी एक से शादी करने बोल रहे थे। ये सुन सब शॉक थे। ऊरियो बोलता है, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। जिस पे वो बोलते हैं, एक पादरी होने के साथ तुम कुछ और भी कर सकते हो। लेकिन ऊरियो इस बात से इनकार कर देता है। ये सुन पादरी उसे अपने झांसे में लाने के लिए बोलते हैं, अफसोस है तुम इनकार कर रहे हो, मैं तो तुम्हें हाई स्कूल में ट्रांसफर करने की सोच रहा था, जहाँ एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये सुन के ऊरियो के कान खड़े हो जाते हैं और वो झुक के बोलता है, जैसा आप बोले मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन मन में वो बोलता है, ये सब तब तक जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता। दूसरी ओर तीनों बहनें बैठ के इस टॉपिक पे बात करती हैं, जहाँ यूना आग बबूला थी और वहीं बड़ी और छोटी बहन बस ये बोलती है, अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। यूना इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता निकालती है। असल में वो ऊरियो को भगाने का प्लान बनाती है, वो भी उसे बिना पता लगे कि वो लोग उसे भगाना चाहते हैं। अगले सीन में यूना उसे खाना बनाने बोलती है, क्योंकि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे ये काम भी करना होगा। पर फ्रिज में ऊरियो को कुछ खास नहीं दिखता। ये देख यूना काफी खुश होती है, क्योंकि इतने से सामान में ऊरियो क्या ही बना पाएगा। लेकिन उसने उतने से ही सामान में काफी कुछ रेडी कर दिया था, जिसे खा के याई और असाई खुश थी, लेकिन यूना खुश नहीं थी। अब यूना उसे अगला काम देती है, जहाँ ऊरियो को कपड़े धो के टांगने थे। ये देख याई यूना को बोलती है, मुझे नहीं लगता हमारे कपड़े उसे देने चाहिए। अब हमें ऊरियो को दिखाया जाता है, जो उनके अंडरगारमेंट्स टांग रहा था, जहाँ वो तीनों फ्रीज होके उसे देख रही थी। वो उन कपड़ों की जोड़ीदार के बारे में भी पूछता है, जो काफी शर्मनाक था। खैर जैसे तैसे काम हो जाता है और उसके काम देख वो लोग शॉक थे। लेकिन योना यहाँ नहीं रुकती। अब वो ऊरियो को याई का कमरा साफ करने का काम देती है, जिसका कमरा बिल्कुल कब्बाड़ बना हुआ था। ऊरियो उस काम को जैसे तैसे कर देता है। ये देख याई काफी खुश होती है। यहाँ उन तीनों बहनों की बात होती है और उनका प्लान ये था कि वो लोग ऊरियो से काम करवाएंगे, क्योंकि वो अच्छा काम करता है। ऊरियो ये बात सुन लेता है और उनसे माफी मांगता है और बोलता है, मुझे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी जरूरी है, मैं इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता और ना ही डॉक्टर बनने के बाद श्राइन को संभाल सकता हूँ, इसलिए अलविदा। अब ऊरियो चला जाता है, जहाँ वो लोग दुखी थे। लेकिन योना बोलती है, अच्छा ही हुआ, वैसे भी हम यही चाहते थे। पर अगले ही पल वो लोग मेट्रो में उसका पीछा करती हुई आ जाती है और ऐसे घर तक पहुंच जाती है, जहां उन्हें बहुत सी नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। तभी उनके पीछे ऊरियो आ जाता है, जिसे देख योना डर जाती है। लेकिन ऊरियो उनसे पूछता है, वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब हमें एक और मेंबर से मिलवाया जाता है, जिनका नाम माहिरू था और वो ये फोस्टर होम की मैनेजर और डॉक्टर थी। वहाँ उसकी बचपन की दोस्त भी दिखाई जाती है। खैर फोस्टर होम में रहने वाले बच्चों के मॉम डैड इमरजेंसी में अपने बच्चों को छोड़ के जाया करते थे, जिनके लिए सारे बच्चे 1000 पेपर क्रेन्स बना रहे थे, जो गुड लक के लिए होता है। और इस बात पे ऊरियो को ट्रस्ट नहीं था, इसलिए यूना भड़कती हुई उन बच्चों की हेल्प करने चाहती है। वो सारी बहनें पेपर क्रेन्स बनाती है, जहाँ कुछ बच्चे ऊरियो की भी हेल्प लेते हैं। ना चाहते हुए भी वो बहुत सुंदर क्रेन्स बना देता है। वहीं एक बच्चा पेपर क्रेन्स लेके ये बोलता है, क्या इससे सच में मेरी मॉम ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुन के ऊरियो को अपनी मॉम याद आ जाती है। वो उस बच्चे को मोटिवेट करता है और बोलता है बेशक ठीक हो जाएगी। वो तीनों बहनें उसे घूरती हैं। यहाँ डॉक्टर बोलती है, जब वो छोटा था तब उसने अपनी मॉम के लिए ऐसे ही हजारों पेपर क्रेन्स बनाए थे, इसलिए वो बच्चों की फीलिंग्स को समझता है। उसकी दोस्त भी आके बोलती है, वो बहुत अच्छा लड़का है, भले ही उसके शब्द कभी कभी खराब हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा जरूरत के वक्त खड़ा रहता है। अगले सीन में डॉक्टर पूछती है, आखिर तुम श्राइन को छोड़ के क्यों आए। अब वो ऊरियो को समझाती है कि देखो, वो लड़कियां तुम्हारी फिक्र करती है, इसलिए यहाँ तक आ गई। और ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते। जिस पे ऊरियो को याद आता है, बचपन में वो देखता था वो डॉक्टर काम के साथ बच्चों को भी हैंडल करती थी, इसलिए वो उनकी बात मान जाता है। यहाँ तीनों बहनों को लगता है वो डॉक्टर माहिरू से प्यार करता है, जिस पे वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। अब वो उनसे माफी मांगता है और बोलता है, आज से जो काम तुम बोलोगे वो मैं कर दूंगा। जिस पे यूना उसके पास आती है और बोलती है, अगर सारे काम तुम करोगे
तो हम आलसी हो जाएंगे। हम एक परिवार हैं, घर के सारे काम हम मिलके बांट लेंगे। ये सुन ओरियो ने घूरता है और शुक्रिया बोलता है। अगले सीन में वो श्राइन आके भड़क जाता है क्योंकि उसने जो कपड़े टांगे थे सब गिरे हुए थे। उसका बेडरूम याई ने कचरा बना रखा था और एक ब्रेकफास्ट बनाने में यूना को 3 घंटे लग रहे थे, जिसपे वो उन पे चिल्लाता है और सर पकड़ के बैठ जाता है। तभी पादरी आ जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा है तुम एक लीडर जैसा बिहेव कर रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी पोतियों से अच्छे से घुल मिल जाओ ताकि मैं अरेंज मैरिज मीटिंग रख सकूं। ये सुन सब के सब उन्हें हैरानी से देखते हैं। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।